आज की क्लास होने वाली है ए से लेकर के जेड तक के उन सारे शब्दों की कलेक्शन जो आपको यहाँ वहां घूमते फिरते इस्तेमाल हो जाते हैं अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश रखते हैं या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये शब्द आपके बड़े काम के हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलने का सपना रखते हैं अपने दिल में कहीं छुपा करके, तो अब छुपाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि क्लासेस आपको प्रॉपरली टाइम पर मिलती रहें और आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यकीन मानिए, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, आप देख पा रहे होंगे। तो इतने लोगों को अंग्रेजी बोलनी सिखाई है तो आप जो है जरूर सीख जाएंगे। इसके अलावा आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको फ्री की पेड की कोर्सेज सारी मिल जाती हैं। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुरुआत से, यानी कि ए से। ए का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहला जो है ए के तौर पर समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है एक। ये किसी सिंगल एंटिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक किताब, अ बुक। आप सिर्फ बुक नहीं बोलेंगे, आप उसको संबोधित करते हुए कहेंगे अ बुक। क्या कहेंगे? अ बुक। फिर है एन, जिसका मतलब भी होता है एक, लेकिन ये इस्तेमाल होता है उन शब्दों के जस्ट पहले जो शब्द शुरुआत जिनकी होती है या तो वॉवल से या वॉवल साउंड से। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के आगे जो है वो एन लगाते हैं। जैसे कि एक सेब, यानी कि एन एप्पल। यहां तक कहानी जो है ना वो बचपन तक के लिए सही थी, पर क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं या बड़े हो रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एन जो है वॉवेल वाले शब्दों के आगे ही नहीं लगता, बल्कि उनका साउंड जहां पर आता है वहां पर भी लगता है। और वॉवेल से शुरुआत हो रहा हो अगर शब्द, लेकिन साउंड वॉवेल का ना आए, तो वहां पर नहीं लगता है ना। इंटरेस्टिंग बात कैसी लगी ये वाली जानकारी? आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा एट जो है वो अगला शब्द है हमारा, जिसका इस्तेमाल होता है पर के तौर पर। ये लोकेशन के बारे में बात करता है, वह घर पर है, ही इज एट होम। एंड, और या तथा, जैसे किताब और कागज, बुक एंड पेपर, इसको आप यूज कर सकते हैं बिकॉज ये दो चीजों को जोड़ने के लिए काम आता है। आर का मतलब होता है हैं, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हूं, जिसका मतलब जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द एम का, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। बारे में इस्तेमाल होता है शब्द अबाउट का। किसका यूज होता है? हम लोग इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। जैसे मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या इस्तेमाल होता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर है जैसा, इसके लिए इस्तेमाल होता है एज का। जैसे कि जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। क्या यूज करते हैं? डू एज आई से। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। जैसे 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। सब, सारा, समस्त, इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। जैसे सारी चीजें, ऑल थिंग्स। हो या होना, इस्तेमाल होता है शब्द बी का। ये हो सकता है, इट कैन बी। क्या यूज करते हैं? ये हो सकता है, इट कैन बी। फिर है द्वारा, इस्तेमाल होता है शब्द बाई का, और ये जैसे इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये ओरिजिनली जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल होता है कुछ ऐसे कि बस से जाओ, है ना, तो गो बाई बस। तो से जो है, से वाले वाक्य में भी जो है द्वारा जो है वो छिपा हुआ रहता है, इसी के वजह से इस्तेमाल होता है वहां पर बाई का, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा होता है, बट वो वाक्य में है कहीं पर। क्लियर? लेकिन इस्तेमाल होता है शब्द बट का, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि आपको याद करने में या समझने में परेशानी ना हो। फिर बीन का इस्तेमाल देख लेंगे। बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्यों में। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। फिर है सी। सी का इस्तेमाल होता है, सी से वर्ड्स है हमारे जो काफी ज्यादा यूज होते हैं, वो है कैन, जो कि सकता हूं, सकता है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। फिर है कुड। कुड का इस्तेमाल होता है सका, सकी, सके के तौर पर। जैसे मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। और फिर है कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया, जैसे उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर डी की बात करेंगे, करो या करना, इस्तेमाल करते हैं शब्द डू का। इसे करो, डू इट। क्या करते हैं इस्तेमाल? इसे करो, डू इट।
किया, जो काम किया उसके बारे में जब बात करेंगे इस्तेमाल करेंगे डिड का। मैंने यह किया, आई डिड इट, मैंने यह किया, आई डिड इट। नीचे इस्तेमाल होता है शब्द डाउन का, जैसे ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। प्रत्येक इस्तेमाल होता है शब्द ईच का, जैसे प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, ईच पेन कॉस्ट्स ₹5, ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। फिर है रोज, जिसका मतलब होता है एवरी, जैसे कि मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, जैसे मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। अगला शब्द देखिए लिए, जिसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर का, जिसके लिए, है ना, इस्तेमाल होता है फॉर का, जैसे तुम्हारे लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू। फिर है प्रथम, जिसका मतलब होता है फर्स्ट, जैसे वो प्रथम है, ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है, ही इज फर्स्ट। प्राप्त करो या ढूंढना, खोजना, इस्तेमाल होता है शब्द फाइंड का, जैसे इसे प्राप्त करो, फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। बढ़ते हैं आगे। मिल गया, इस्तेमाल होता है शब्द गॉट का, जैसे मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। फिर है दिया, जिसका इस्तेमाल होता है गेव का, जैसे उसने मुझे ये दिया, ही गेव मी, उसने मुझे ये दिया, ही गेव मी। आगे बढ़ते हैं, एच की बात करते हैं। एच से सबसे पहला शब्द है ही, जो कि इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए, जैसे कि वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। उसका या उसकी, अगर आप पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिज का, जैसे उसकी किताब, हिज बुक। क्या इस्तेमाल करेंगे? उसकी किताब, हिज बुक। हर, अगर आप उसका, उसकी, उसे या उससे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी महिला के लिए तो हर वर्ड का यूज करेंगे, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे या उससे अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, उससे बात करो, टॉक टू हिम। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब आप बात पुरुष की कर रहे हो और उसकी बिलोंगिंग की कर रहे हो तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, उसको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर फीमेल की बात करें तो आप हर वर्ड का यूज जो है वो उसकी फीमेल की बिलोंगिंग या उसको बुलाने के लिए या उसको संबोधित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द हर का। ठीक है। फिर है कैसे, यानी कि हाउ, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। पास, इस्तेमाल होता है हैव का, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। पास हैज का इस्तेमाल होता है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ये इस्तेमाल जो है वो इसलिए मतलब एक ही इस्तेमाल के लिए हमारे पास अंग्रेजी में 2 शब्द इसलिए हैं क्योंकि एक जो है हैव, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं, जबकि हैज का इस्तेमाल आप ही शी इट और नेम के साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगर आप कहना चाहते हैं पास था, मेरे पास कोई चीज था, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कहेंगे हैड का यूज करेंगे। ठीक है। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। मैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का, जैसे मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। है, इस्तेमाल करते हैं इज का, वह चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। अगर, इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का, कि अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। में, इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, ये बैग में है, इट इज इन बैग। के अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का, जैसे वो कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। यह, इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह है, यहां पर इस्तेमाल होता है इट्स का, लेकिन इस इट्स में अपोस्ट्रोफी लगी हुई है। ठीक है। आई टी के साथ ऊपर में एक कॉमा लगा हुआ है, यहां पर उसके बाद एस लगा हुआ है, तो ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है। जैसे ये मेरी किताब है, इट इज माई बुक, या इट्स माई बुक, ये जो इट्स है ना वही टूट करके इट इज बनता है। ठीक है। इसके अलावा ITS, जहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, इसका इस्तेमाल इसका, इसकी, इसके को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। अभी अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का, जैसे मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। जानना, इस्तेमाल होगा शब्द नो का, हम जानते हैं, वी नो। एल से शब्द पसंद, यानी कि लाइक, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। लंबा, लॉन्ग वर्ड का यूज करते हैं, ये लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा, यानी कि लिटिल, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर।
मेरा, मेरी, मेरे, इस्तेमाल होगा my, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। बनाया यानी कि कुछ क्रिएट करना, बनाना है ना, मेड, उसने यह बनाया, ही मेड इट। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे शब्द मच का, बहुत ज्यादा, टू मच। अनेक इस्तेमाल करेंगे शब्द मैनी का, अनेक किताबें, मैनी बुक्स। नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नो का, है ना, जैसे आप कहना चाहते हो किसी, ये ना आंसर्स के लिए यूज होता है, जैसे कहना चाहते हो किसी को मना करना चाहते हो, कहोगे नहीं, यानी कि नो, सिंपली एक सिंगल वर्ड आंसर, ठीक है। फिर नहीं के लिए नॉट का भी यूज होता है, जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। अब इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का, मेज पर, ऑन द टेबल। या और वर्ड का यूज करेंगे, किताब या कलम, बुक और पेन। का इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का, बाहर आओ, कम आउट। अन्य इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। एक इस्तेमाल करेंगे शब्द वन का, जैसे एक किताब, वन बुक। सर के ऊपर, ओवर, यू वर्ड का यूज करेंगे, सर के ऊपर, ओवर द हेड। उठाया इस्तेमाल होगा शब्द पिक्ड का, जैसे मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। सवाल इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन वर्ड का, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। आराम यानी कि रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। देखा यानी कि सॉ, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। वह अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो शी वर्ड का यूज करेंगे, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। कहा यानी कि सेड, उसने यह कहा, शी सेड इट। कुछ यानी कि सम, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे शब्द सो का, इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। से इस्तेमाल होगा टू, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। वे या उन्होंने इस्तेमाल करेंगे दे का, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब यानी कि देन, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। वह यानी कि दैट, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। उनका यानी कि देयर, ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां यानी कि देयर, ये देयर और ये देयर देखिए अलग है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों अलग है। एक किसी के सामान के बारे में, बिलोंगिंग के बारे में बात करता है, और एक जो है जगह के बारे में बात करता है। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। उन्हें यानी कि देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यह यानी कि दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ऊपर, अप वर्ड का यूज करेंगे, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इस्तेमाल यूज, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बहुत यानी कि वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। था, थे, थी इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉज का, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। था, थे, थी वर का यूज करते हैं यू, वी और दे के साथ। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। साथ यानी कि विथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। गागेगी इस्तेमाल करेंगे विल का, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। कहाँ इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कब इस्तेमाल करेंगे व्हेन का, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। हम लोग, वी वर्ड का यूज करते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम या आप इस्तेमाल करते हैं यू का, तुम जाओ, यू गो। तुम्हारा या आपका इस्तेमाल होगा योर, तुम। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की ज़रूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जा करके आप इनको ईजिली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश।